Hello, students. I am here for teaching a story that is Marriage is a Private Affair, written by Chinua Achebe, and he is a African writer. This story has been prescribed for the syllabus of first year students. And my dear students, I have described that story in four sections, four parts. And before going to these parts, I would like to explain you here in Hindi so that you can have a rough idea about whole the story and you can understand it well easily. तो डियर स्टूडेंट ये जो स्टोरी है ये अफ्रीका के सामाजिक परिवेश और वहाँ की मान्यताएं, संस्कृति, ट्रेडिशंस, सामाजिक संबंधों को खास करके शादी ब्याह को कैसे प्रभावित करते हैं वो इस कहानी में है। इस कहानी में का जो सारांश है या इसका जो प्लॉट है या इसका जो कथानक है वो हम ऐसे कहें कि निन्ने का करके निन्ने का नाम से एक लड़का होता है जो कि एक आइबो करके वहाँ वहाँ की एक ट्राइब है उसमें से होता है और वो लागोस में रहता है। उसके परिवार वाले उसके पापा वगैरह सभी गांव में हैं अफ्रीका के और वो लागोस में रहते हुए वहीं पर अफ्रीका से शिफ्टेड जो वहाँ लोग हैं उनमें से एक आइबीबो समुदाय की जो लड़की है नेने उससे वह शादी करना चाहता है। और एक दिन नेने उससे पूछती है लड़के से कि तुम्हारे पापा को इसके बारे में बताओ। तो वो कहता है कि ऐसे लेटर और इस तरह से नहीं बता सकते, मैं जाऊंगा तब बात करूंगा। इसी दौरान बात करते उसके मन में जो एक बार जो उसने पापा से पहले बात की थी और पापा का क्या रिएक्शन रहा था वो बताता है। जब उसने गांव में गया और पापा से इस बारे में बात की थी तो पापा ने कहा था कि कोई भी लड़की जो क्रिश्चियन रिलीजियस की फॉलोअर हैं, बाइबल पढ़ सकती हैं और घर के सब काम कर सकती हैं, इस तरह की लड़की और खास करके उन्हीं की ट्राइब की उन्हीं की जात उन्हीं का जो क्लेन है उसकी होनी चाहिए। तो यह जो प्राथमिकता है इन प्राथमिकताओं को लड़का नमे का नहीं मानता और वह कहता है कि मैं ऐसी लड़की से किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं उससे इसको नन्हे से प्यार करता हूँ, आई लव हर और मैं उसी से प्यार करना उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि जो लव है वो मैरिज के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। और ये जब डिस्कस होते होते बात कोई बात नहीं बनती है और वहाँ जो गांव के दूसरे जो लोग हैं वो उसके फादर को कहते हैं कि तुम इसको किसी तांत्रिक के पास या हर्बल डॉक्टर जो देशी जड़ी बूटियों से या तंत्र मंत्र से इलाज करते हैं उसके पास ले जाओ, तुम्हारे बेटे का जो दिमाग है वो सही नहीं है। तो उसका फादर मना करता है, कहता है कि हमारे यहाँ पहले भी एक लड़का इस तरह से मर गया, मैं इस तरह से नहीं करूँगा। तो ये जो घटना है वो ये दिखाती है कि फादर सुपरस्टिशियस नहीं है, एक्टिव हैं, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी ट्रेडिशन, अपनी एक जो रूढ़ी जो चलती आ रही है कि अपने क्लेम के बाहर शादी नहीं करनी उसको छोड़ नहीं पाते। और फिर थोड़े समय बाद एक पत्र आता है और वो पत्र जो है लड़का नन्हे का नन्हे को दिखाता है। उस पत्र में क्या लिखा होता है कि उस पत्र में इस तरह से होता है कि उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम इतने होशियार हो गए हो, मुझे शादी के बारे में बता रहे हो, फोटो भेज रहे हो। खैर चलो, मुझे इससे कोई वो नहीं है, तुम्हारी मर्जी। इच्छा तो मैं इस फोटो को फाड़ के फेंक दूं, लेकिन फिर चूंकि तुम मेरे बेटे हो तुम्हें मैं अलग नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा फोटो मैंने फाड़ के रख लिया और लड़की का फोटो वापस भेज रहा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये पत्र और ये वो पढ़ती है लड़की नैने तो रोने लग जाती है और लड़का उसको कहता है वो मत, मेरे पापा ऐसे बुरे नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। फिर गांव के जो लोग हैं वह वो लोग जो हैं गांव के
नैने और उनको हे दृष्टि से देखते हैं, लागोस में जो वहाँ से आए हुए जो लोग लागोस में रह रहे हैं वो भी सही बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता लगता है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, सहयोगी हैं, विनम्र हैं, बहुत साफ सफाई से रहते हैं, घर वगैरह बहुत अच्छा मेंटेन है, टीचर भी हैं, तो सब लोग धीरे धीरे उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं। और गांव में भी ये बात चलती है कि ये जो कपल है निन्ने और निन्ने का सबसे खुश जीवन जीने वाला कपल है। लेकिन ये बात उसके पापा तक पहुंचाता नहीं है, क्योंकि पापा के सामने जब भी उसकी बात करते हो वो चिढ़ जाते हैं। ऐसा करते करते जब समय निकलता है, 8 साल हो जाते हैं, बेटा अपने परिवार से नहीं मिलता है, बहू भी नहीं मिलती है, उनके पोते 2 बच्चे हो जाते हैं। नैने को बड़ा लगता है, फिर वो एक चिट्ठी लिखती है अपने ससुर जी को, मतलब नेमेका के फादर को, कि मेरे बच्चे अक्सर मुझे पूछते हैं कि क्या हमारे दादाजी कहाँ हैं। मैं उनको ये नहीं कह सकती कि दादाजी तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन छुट्टियों में मेरे हस्बैंड नमेका को और मेरे दोनों बच्चों को आप घर आने की परमिशन देवें, ताकि वो अपने दादाजी से मिल सकें। यदि आप मेरे को घर पे आने नहीं देना चाहते हैं, मेरे से आपको नफरत है, मैं यहीं लागोस में ही रहूंगी, लेकिन बच्चों को अपने दादा से, मतलब बच्चों को आप आपसे मिले। जब ये पत्र वो पढ़ते हैं नन्हे के फादर, तो बड़े भावुक हो जाते हैं। वो अपनी जो पुत्र वधू हैं नेने, उसकी सौम्यता, उसका व्यवहार, उसकी विनम्रता और उसका परिवार के प्रति दृष्टिकोण देखकर विचलित से हो जाते हैं, और अपने पोतों से, दोनों पोतों से मिलने की जो उनकी भावना है वो ज़्यादा प्रबल हो जाती है। वो रात भर सो नहीं पाते हैं और कहानी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन हमें लगता है कि उनकी जो भावावेश है, उनकी उनकी जो भावना है, उनका जो इमोशन है परिवार के प्रति, वो शायद परिवार को वापस एक कर देता है। कहानी का सार ये है, यदि आप जीवन को, परिवार को, रिश्तों को सही तरीके से निभाते हैं, देर सवेर कितने ही विभेद होने पर भी देर सवेर वापस एक होना स्वाभाविक है। जीवन अच्छे से प्रेम पूर्वक आनंद में चल सकता है। तो ये जो कहानी है, ये अफ्रीका की 2 अलग अलग ट्राइब में जो मैरिज सिस्टम है और ट्रेडिशनल बिलीफ से कैसे इफेक्ट होता है वो उसमें बताया गया। डियर स्टूडेंट, आप इसके बाद में चारों जो सेक्शन है कहानी के वो पढ़ें, देखें, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी तैयारी भी करें। थैंक यू।